मेरा छोटो पिताजी को लेकर आता होगा। जब तक मैं अपना त्रिया जाल बिछाते हो और पिताजी के आते ही जब तक मैं पवन तुमसे शादी नहीं कर लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बरखा बेटे, बरखा। छोटुआ, इसका माथा तो ठंडा है, फिर अचानक इसको कौन सी बीमारी लग गई? बरखा बेटे, कि क्या आफत सर पर पड़ी, बरखा कर इजहार, पड़ी पलंग पर किस लिए, क्या छाया तेज बुखार, और मेरी बरखा बता क्या है आफत। आफत पड़ी जो पलंग पर पड़ी हो मेरी तो ओढ़ कर चादर है सोई, बात कुछ बदलाई दे, पिता के अपने सामने साची हाल सुनाई दे, और उठकर बैठो पलंग से मेरी उठकर बैठो पलंग से मेरी लाडली, मेरी बरखा बता क्या है। बरखा, अचानक तुझे क्या हो गया? पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बरखा तुमसे दूर हो जाएगी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते। मैं दुनिया के बैठ हकीमों को ढूंढ निकालूंगा और तेरा अच्छे से इलाज कराऊंगा। केवल सिर्फ एक बार बता मेरे लाल, तुझे पिताजी जानना चाहते हो? पिताजी मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और पिता बात सारी अभी दो तुमको बतलाए, करना मानोगे बुरा तो दूसरा हाल सुना। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा बेटे, आखिर बता तुझे हुआ और मेरी शादी पवन सिंह रचा दीजिए। ओ मेरी शादी पवन सिंह और रचा दीजिए, मेरी शादी पवन सिंह और रचा दीजिए, मेरे पापा बहन की नजर कीजिए। तो बिन पवन के जी न सकती, ये मेरा फरमान है। जिस्म में मेरी बसा उसमें मेरी जान।
पापा में की नजर की। यही बुखार चढ़ा इस कमीनी को। बरखा तो ये क्या कहती है? बरखा ने सोचा चला ये न सोचा चला एक मुलाजिम के घर रोज शादी नहीं, सोच अपनी बदल दे। अरे बेहया दिल में तेरे बसे अब कौन है? ये आसमान और जमीन एक हो सकते हैं, लेकिन कभी भी पवन तेरा शोहर खराब नहीं पापा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो अगर जो होगी पवन से सगाई नहीं, गर्ज होगी पवन से तो गर्ज होगी पवन से सगाई नहीं, मार खंजर गले बीच मर जाऊंगी। इस जन्म ना सही उस जन्म ही सही, बिन पवन के पिताजी न जी पा। छोटू आज मैं पवन के बगैर जीवित नहीं रह सकती। आज मेरे लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया। क्यों नहीं बाबू? क्या आज मेरे ही सामने अपने सीने पर खंजर चलाने चली? क्यों नहीं बाबू? जब से मेरी ठकुराई गुजर गई, इसे मैंने अपने इन हाथों से पाला और आज हमारे ही कलेजे का टुकड़ा हमारे सामने खंजर मारकर आत्महत्या करना चाहता है। बरखा बेटे, ये अपनी सोच बदल दे मेरे लाल। ऐसा कभी नहीं होगा। ये बरखा मर जाएगी, लेकिन अपने पवन को भूल नहीं सकती। छोटू, अगर मैं आगे जाता हूँ तो आगे पहाड़ है, क्यों नहीं? और पीछे जाता हूँ तो पीछे खाई है। अगर मैं पवन से सगाई नहीं करता तो मेरी बेटी की जान जाएगी, लेकिन अगर मैं उसके चौखट पर जाता हूं तो तूफान सिंह की शान जाएगी। खैर कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। सही है बाबू। अगर ये चाहती है किसकी सगाई पवन से ही हो तो कोई बात नहीं बरखा, मैं इसी वक्त आता हूं धीर सिंह के बंगले पर और तेरी सगाई की बात पक्की करके आता हूं। अगर हमारी बात धीर सिंह मानता है और उससे रिश्ता मंजूर करता है तो बारात हमारी चौखट पर आएगी, और अगर हमारी बातों से इनकार किया तो सोच लेना बरखा, इस चौखट पर बाप और बेटे की लाश नहीं, भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना पापा, भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना। काश अगर पवन के जिस्म पर जरा सी भी खरोच आई, काश अगर भूल कर भी पवन के जिस्म पर जरा भी खरोच आई तो उससे कई ज्यादा अपने बेटी की जिस्म पर जख्म पाओगे पिताजी। बरखा, समझने की कोशिश करो बच्चे, तुम्हें शेर दिल बाप की बेटी हो और मैं जा रहा हूं फिर सिंह के बंगले पर, लेकिन मेरे आने का इंतजार करना। जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक अपने आप को संभाल कर रखना। आओ तब क्या
समझते हो पिताजी? बरखा तुम्हारी बेवकूफ है, दुनिया को तुम चूतिया बनाते हो। आज बरखा तुम्हारी तुम्ही को चूतिया बना गई। जाओ जाओ पिताजी जाओ। और पवन, तुम्हें जाना जहां हो तुम वहां जाओ, लेकिन ये बरखा से तुम बच नहीं सकते हो। पवन, और सैया ले गई दिया पवन, और सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू के आंखों पे तोड़े वो जादूगर। सैया ले गई जिया, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू की आंखों पे तूने वो जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। आए मेरे सिपाही, कहो सरहद सीमा का क्या समाचार है? साहब जी, सरहद सीमा का समाचार सब ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों के रहते हुए मैं निश्चिंत रहता हूँ, लेकिन सारे सिपाहियों को सीमा सरहद पर अलर्ट रखो। क्यों नहीं साहब जी, मैं तैनात रहता हूँ 24 घंटे। आओ आओ मंत्रीवर, कैसे आज इस गरीब खाने में आपका आगमन हुआ? ढेर सिंह, ए तूफान सिंह अनावश्यक किसी के चौखट पर नहीं जाता है। ये तो मैं अगर जानता आया हूं। हो तो आने का कुछ कारण हो सकता है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस गरीब के झोपड़े में आज आपका कैसे आगमन? जानना चाहते हो तो ध्यान देकर मेरी बात को सुनो। तो शादी पान के कर दो बर्खास्त कर, शादी पवन बर्खास्त कर। दान में दूंगा तुमको मैं भारी रकम, भर्ती चोरी को दूंगा खजाने से मैं, खा के कहता हूँ परमात्मा। मंत्री जी, तो आप क्या कह रहे? मंत्री जी सोचिए, आप क्या कह रहे? मंत्री जी सोचिए, बरखा बेटी कहाँ दुख उठा पाएगी? अरे महलों में रहने वाली सुताया की झोपड़े में भला कैसे रह पाएगी? दिल से हटा दीजिए, हाथ में हाथ मेरे रहे आपका। दान में दूंगा इतनी मैं भारी रकम, जमींदारों में चला रहे आपका। सोच लेना, दान में इतना रकम दूंगा कि इस पूरे प्रेम नगर में जमींदारों में आपका। वाह मंत्री जी वाह, क्या सोच के आए हो? एक बेटी का बाप होके यहाँ इस चौखट पर भी आए हो। बेटे के द्वार पर इतना अहंकार, तुम पैसे से दूल्हा खरीदना चाहते हो? ये असंभव है। यही बात है, अगर पैसा बदना घमंड है तो चूल्हा खरीदे, उसके बाद वो दूल्हा खरीदे। नहीं मंत्री जी, अगर यही बात मैं बेटी से मजबूर न होता तो शायद ये बात निकलने से पहले अभी तक मेरे सामने तू खड़ा न होता।
मंत्री जी, मैं भी सेनापति हूं। मेरे चौखट पर आए हो, इसलिए संतोष कर रहा हूं। तुम ये सोच कर आए हो कि मैं पैसे से लड़का खरीद लूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, ये असंभव। शेर सिंह, सोच लेना, अगर घर आई लक्ष्मी को ठुकराओगे तो एक दिन हाथ मलमल कर पछताओगे। मैंने सोच लिया, मैं हाथ मलमल के पछताऊं या कुछ भी करूं, लेकिन मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं होगी। चाहते रहो धीर सिंह, लेकिन सोच लेना, अगर पवन हमारी बेटी का नहीं तो मैं इस कमीने की इस दुनिया में किसी का नहीं होने दूंगा। भलाई इसी में है कि मेरे द्वार से चले जाओ। चाहते रहो, लेकिन सोच लेना, इस अपमान का बदला बहुत भयानक होगा। जो भी होगा देखा जाएगा मंत्री जी, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं पैसे से खरीद लूंगा, अपना दबदबा यहां जमाने आए हो, ये असंभव है। मैंने सोच लिया है। सेनापसर, आप आई हुई दौलत को ठुकरा दिए। देख, वो दौलत दौलत क्या, जो है कार से भरी हो। मुझे ऐसी दौलत की जरूरत नहीं। हाँ दौलत के बाद क्या थे ना, हाँ हफ्ते का महिला है, दवा देवे, और जब चाहो दवाई जाए चले जाओ, तू नहीं बहन। हाँ। सेनापति साहब, आप जानते हैं कि मंत्री साहब आपके द्वारा चल के आए और आप ठुकरा दिए उनकी बातों को। देखो, हमारे साहब भी धन के लोभी नहीं है कि तुम्हारे मंत्री साहब के धन पे अपने बेटे की शादी करा देंगे। जाके बोल देना। कौन बात है? तुमने रिश्ता नहीं ठुकराया, मंत्री साहब के दिल में देखो, इतने अहंकार से वो भी बेटी का रिश्ता लेके आए। नहीं साहब जी, रिश्ता रिश्ता होता है। अरे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल लड़का के शादी करे ही नहीं रहल है, तुमका इनकारो नहीं करे कर रहल है। मान लियो बढ़िया समधियान हो जाते, और यहाँ के महामंत्री थे वो, आप सेनापति हैं। आए भाई, देख, मैं जानता हूं कि इतना घमंडी, इतना अहंकारी है। यह बात तो है, यह बात तो ऐसे घर में रिश्ता करना उचित नहीं है। मैं अपने बेटे की शादी भले किसी गरीब घर में कर दूं, लेकिन ऐसे अहंकारी के घर में अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। और रही उसकी धमकी की बात, तो मैं उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। वो एक राज का मंत्री है, तो मैं बॉर्डर का सेनापति हूं। जो अंजाम होगा देखा जाएगा। पवन ने मुझसे वादा किया था कि मैं कल दोपहर 1 बजे मिलने आऊंगा, मगर पवन अभी तक नहीं आया। हमें लगता है पवन कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू
किसी यार से मिलने के बहाने आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने। ए संध्या, 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 तुम मुझसे नाराज हो? ये बताओ, ये तुम्हारा आने का टाइम है? ओह, इसका मतलब मैं 10 मिनट लेट हो गया, तुम मुझसे नाराज हो? और क्या? ए संध्या, तुझे मालूम नहीं मैं अपनी डैडी की नजर से किसी तरह छुप छुपा कर तुमसे मिलने आता हूँ। तुम कहते हो डैडी की नजरों से छुपते छुपाते मिलने आते हो, हाँ संध्या, और मैं भी अपने डैडी से छुप के मिलने के लिए आती हूँ। अगर कहीं किसी ने देख लिया ना तो जानते हो लेने के देने पड़ जाएंगे। ए संध्या, हाँ, ये पवन आपसे प्यार किया है, चोरी नहीं की, इसलिए संध्या हाँ, मेरी राय मानो, क्या? आओ हम लोग कहीं भाग चलते हैं। पवन, अगर यहाँ से जाओगे तो रहोगे कहाँ, क्या खाओगे? ओह, ए संध्या, हाँ जहाँ मेरी मंजिल ले जाएगी हम लोग वहीं पर गुजर कर लेंगे। पवन, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। ए संध्या, हाँ, और प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। अमरी रहेगा, याद करेगा जहां। ओ, चेहरा कमल है, माटी गजल है, खुशबू जैसी तू चलते है, तेरा बदन है संगे मलमल, तू एक जिंदा ताजमहल है, उतरी है तू आसमान से, तुझसा जमीन पे कहाँ हो। संध्या, ये मैं क्या देखता हूँ, बेहया बेशरम, ये मैं क्या देखता हूँ। बेहया बेशरम, राजकुल की दुकन्या ये क्या कर रही, होगा क्या इसका जुल्मो सितम, सोच ले, नाक महाराज की तू है। रोक अपनी जुबान, चुप रहो मंत्रीवर, जानती तेरी कितनी औकात है, जो मैं हूँ कर रही कोई चोरी नहीं, प्यार करना क्या कोई बुरी बात है। तेरा इश्क का जो नशा तेरे पल की लगे न उतर जाएगा, होगा क्या उस घड़ी ऐसे बदकार का राज राजा महाराज। अबे प्यार में जान जाने की परवाह नहीं, प्यार में तो प्यार में जान जाने की परवाह नहीं, आज के फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, और संध्या मेरी है मेरी रहेगी सदा, कहे महाराज से कमीने, क्या महाराज तक तू पहुंचेगा,
पिता महाराज से कहकर शादी करवाएगा। ए हरामखोर, आज तेरा खात्मा इसी प्यावान में करके और इस लड़की को खसीटते हुए राज दरबार तक ले जाऊंगा। और तो यहाँ से जीप इजाजत नहीं पाएगा। आज मेरे हाथों से तुझे यहीं पर मरवान को। पवन, मरने के लिए तैयार हो जा कमीने। हरामखोर, आज तेरे शरीर के अगर आज 3 टुकड़ों में न बढ़ गया तो मेरा नाम पवन सिंह नहीं। कमीने, अगर आज तो इस रणभूमि के मैदान को छोड़कर न भाग जाता तो शायद ये पवन सिंह तेरी जान ले लेता। पवन, इस कमीने ने मुझे और तुम्हें साथ में देख लिया है और मुझे पक्का यकीन है ये जाकर के डैडी से जरूर बताएगा। ए संध्या, अब मुझे बहुत डर लग रहा है पवन। ये पवन प्यार किया है और प्यार मैं हंसकर अपनी जान दे देगा, लेकिन कभी तुझसे अलग नहीं होगा। पवन, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा पवन? ए संध्या, और बेशक तो मेरी मोहब्बत हो, आए दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत। छोटो, तब ये कहां से मेरी बेटी से सगाई करी? इसका दिल तो संध्या में बसा है, क्यों नहीं? लेकिन अगर इस संध्या से प्यार करता है जिस तरह आज मैं बेहोश होकर के सेनापति धीर सिंह के बंगले पर गया था जी, अगर उसी प्रकार महाराज संध्या से बेहोश होकर इस पवन से उसकी सगाई कर दिया, हाँ, तो एक दिन पवन प्रेम नगर का महाराज होगा, महाराज होगा, और मैं उसका गुलाम। क्यों नहीं बाबू? लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। आओ, चलता हूँ राज दरबार, ऐसी आग लगाऊंगा, हाँ, कि देखने वाले की रूह कांप जाए। क्यों नहीं? आओ सीधा